एवरीवन, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो भी डेट आपको गिवन है उस दिन का डे कैसे निकालना है। ऐसी सारी ट्रिक्स आपको बताएंगे कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी डे निकाल सकते हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए कैलेंडर स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो जो क्वेश्चन हमने थंबनेल में दिया है वही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, पहले कुछ पॉइंट्स हैं, पहले वो ध्यान दीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, फिर इसके बाद और भी तरीके समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर कैसे पता करोगे कि कोई भी अगर ईयर दिया है तो वो लीप ईयर है, कैसे पता करोगे? तो जैसे हमें पता करना है 1984 ये लीप ईयर है कि नहीं, 2025 ये लीप ईयर है कि नहीं, 2024 ये लीप ईयर है कि नहीं, ऐसे कोई भी ईयर हो आपको पता करना है कि लीप ईयर है कि नहीं है। तो उसके लिए लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो लीप ईयर होगा। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट वाला 25 को 4 से डिवाइड करो, तो 25 4 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब लीप ईयर, ये रिमाइंडर जो 0 नहीं आएगा, इसलिए ये क्या होगा? नॉन लीप ईयर। ठीक है, जो लीप ईयर होगा वहां रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे हमें अगर 24 का पता करना है, 2024, तो 24 जो है वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब लीप ईयर ये होगा। तो ये और ये तो लीप ईयर है, लेकिन ये जो है वो नॉन लीप ईयर है। क्लियर? अब अगर लीप ईयर होगा तो पूरे ईयर में 366 दिन होंगे, 366 डेज। ठीक है, तो इसमें या लीप ईयर में कितने डेज होंगे? 366 डेज। और फैब में 29 दिन की फरवरी होगी। ठीक, और अगर नॉन लीप ईयर है तो फैब में 28 दिन होंगे और टोटल ईयर में 365 डेज होंगे। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं मंथ की, कि इसमें कुछ मंथ होते हैं जो 31 के होते हैं, कुछ होते हैं जो 30 के होते हैं, और केवल फरवरी होती है या तो 28 की होगी या 29 की होगी। ठीक, तो फरवरी को छोड़ करके 30 दिन और 31 दिन वाले में क्या करेंगे? अगर 30 दिन का मंथ है, ठीक, तो आपको क्या करना है? 30 दिन में 2 लेना है। अगर 31 दिन का मंथ है तो आपको वहां 3 लेना है। अगर लीप ईयर की फरवरी है, ठीक है, तो आपको 1 लेना है फरवरी में, और अगर नॉन लीप ईयर की है तो आपको फेब में 0 लेना है। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन निकालेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है थंबनेल में, देखिए। अब पहला क्वेश्चन समझ लीजिए, जो थंबनेल में लिखा है वही क्वेश्चन पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, उसी के बाद हम आपके सामने क्वेश्चन बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा है 18 जुलाई 2025 को क्या है? फ्राइडे है। तो आपको बताना है 31 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा, डे आपको बताना है। ठीक, तो आप इसको करोगे कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको किस मंथ से स्टार्ट करना है? जो पहले महीना दिया है, सबसे पहला वाला मंथ, उसको वहां से शुरू करना है और जहां तक पूछा गया वहां तक लेके जाएंगे। अब देखो, जुलाई और दिसंबर में सबसे पहले क्या आता है? जुलाई आता है। ठीक, तो हम लिखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, फर्स्ट मंथ में जितने भी डेज होते हैं टोटल, तो जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो 31 लिखेंगे, उसमें से ये 18 को कर देंगे माइनस। ठीक, तो 18 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। और अगर ये वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 से ही क्यों करेंगे? क्योंकि इस हफ्ते में 7 दिन होते हैं,
7 days in a week। क्लियर? तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 आ गया ना। चलो जी 6 आ गया। अगस्त में 30 दिन है तो लेना है 3। 30 दिन में 2 और 31 दिन में 3। अगस्त में 31 दिन होते हैं तो 3 लेना है। सितंबर में 2 लेना है। अक्टूबर में 3 लेना है। नवंबर 30 की होती है तो 2 लेना है। दिसंबर में गिवन डेट यानी 31 लेनी है आपको, लास्ट मंथ। इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 3। इनको सबको प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 6 देखो 3 3 3 6 3 9 और 3 3 9 3 4 12 3 5 15 यहाँ तक हो गया। 16 17 18 19 19 आ गया टोटल। इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 हो गया, 5 आ गया। ठीक, अब इस रिमाइंडर को ध्यान रखना है, ये आ गया। अब देखो पीछे मंथ का आपको डे गिवन था, आगे का निकालना है। तो फ्राइडे के बाद 5वां दिन, फ्राइडे छोड़ करके, तो फ्राइडे के बाद क्या छोड़ेंगे? सैटरडे आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आंसर आएगा। ये आंसर आ गया, मतलब 31 दिसंबर 2025 को वेडनेसडे पड़ेगा। अब हम यहीं से क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। इफ 31 दिसंबर 2025 को वेडनेसडे है तो आपको निकालना है, मान लो कि 1 जुलाई निकाल लो। चलो ठीक है, 1 जुलाई निकाल लो 2025। ठीक, ये निकालना कौन सा दिन होगा। अब देखो क्या करेंगे, समझिए। अब जुलाई और दिसंबर में स्टार्ट तो पहले जुलाई ही होता है। ठीक, पहले तो जुलाई आता है तो जुलाई से ही शुरू करेंगे। ठीक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक, अब जुलाई में होते हैं 31 दिन, तो 31 में से गिवन डेट को कर दीजिए माइनस, तो आ गया 30। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगस्त में 31 दिन होते हैं तो 3 आएगा। इसमें 30 दिन होते हैं तो 2 आएगा। इसमें 3 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं तो 3 आएगा। इसमें 2 आ जाएगा। और इसमें दिसंबर में 31 डिवाइड कर लो, किससे? 31 डिवाइड करो 7 से, वही 3 आ जाएगा। ठीक, सबको टोटल कर लीजिए, कितना आएगा? 3 3 6 3 3 9 3 4 12 और 1 13, 13 और 2 15। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 1 आ गया रिमाइंडर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको आगे वाले मंथ का दिया है, पीछे का निकालना है। तो वेडनेसडे से 1 दिन पहले, क्योंकि 1 रिमाइंडर आया है, तो क्या पड़ेगा आंसर? वेडनेसडे से 1 दिन पहले ट्यूसडे पड़ेगा, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार होगा किस दिन? 1 जुलाई 2025 को। ठीक, अब यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। थर्ड, इफ 1 जुलाई 2025 को ट्यूसडे है, ठीक, तो आपको निकालना है 1 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा। ठीक, 1 जुलाई 2025 को अगर ट्यूसडे है तो 1 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा। आप देखिए, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, मार्च पहले आता है। ठीक, तो मार्च से शुरू करें। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मार्च से जुलाई तक चले गए। ठीक, मार्च में कितने दिन होते हैं टोटल? 31 दिन होते हैं। ठीक, तो ये 31 डेज
में से ये डेट, पहली डेट माइनस करेंगे, 30 आ गया। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आ गया। ठीक है। अब अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो 2, मई में 31 होते हैं 3, जून में 30 होते हैं 2, और इस जुलाई में देखिए डेट आ गई ये 1 तारीख। अब देखो ये 7 से तो डिवाइड होगी नहीं, यानी कि अगर वैल्यू यहाँ पे 7 या 7 से कम होगी, मतलब अगर वैल्यू 7 से डिवाइड होगी तभी कर पाएंगे इसको। 7 होती तो डिवाइड हो जाती, रिमाइंडर 0 आ जाता। लेकिन अगर डिवाइड नहीं होगी तो आपको वो डेट एज इट इज लेनी है। यहाँ पे 1 है तो 1 ही लेनी है। अब इनको कर दीजिए प्लस। ठीक, कितना हो गया? 3, 3 6, 3 3 9 और 1 10। 10 को 3 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करिए, 7 बच गया 3 आ गया रिमाइंडर। अब आपको क्या करना है? ट्यूसडे, अब देखिए आगे का दिया है, पीछे का निकालना है, तो ट्यूसडे से 3 दिन पहले, ट्यूसडे को छोड़ करके, ठीक है। तो ट्यूसडे से 1 दिन पहले क्या आया? मंडे। मंडे से 1 दिन पहले संडे। संडे से 1 दिन पहले सैटरडे। तो आंसर क्या आएगा? सैटरडे। इस दिन 1 मार्च 2025 को सैटरडे यानी शनिवार था। ठीक, अब देखिए अगर 1 मार्च 2025 को क्या है? सैटरडे है, तो आपको निकालना है 23 सितंबर 2025 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो कैसे निकालेंगे इसको? देखिए मार्च और सितंबर में पहले आता है मार्च, तो मार्च से शुरू करें। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक, सितंबर तक जाएंगे मार्च से लेकर। अब मार्च में होते हैं 31 डेज, तो 31 में से -1 करेंगे, 30 आ गया। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। ये 2 आ गया रिमाइंडर। ठीक, मार्च होता है 31 का, ये होता है 30 का तो 2 लेंगे, ये होता है 31 का तो 3 लेंगे, ये होता है 30 का तो 2 लेंगे, ये होगा 31 का तो 3 लेंगे, अगस्त भी 31 का है 3 लेंगे, सितंबर में डेट जो है 23 ये लेंगे, और 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, रिमाइंडर कितना बच गया? 2। अब इनको सबको कर दीजिए प्लस। ठीक, कितना आएगा? 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12 और 1 13, 13 और ये 4 17। 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 3। ठीक है, अब 3 आया रिमाइंडर। अब आगे का पीछे का दिया है, आगे का पूछा, सैटरडे के बाद 3rd डे, सैटरडे छोड़ के संडे, मंडे, ट्यूसडे आएगा आंसर। 23 सितंबर पहले भी निकाला था क्या? चलो जी, इस दिन ट्यूसडे होगा। ठीक है, अब यहीं से क्वेश्चन दूसरा ले लें। 23 सितंबर को अगर ट्यूसडे है, 5वां क्वेश्चन, 23 सितंबर को 2025 को अगर ट्यूसडे है तो आपको निकालना है 29 अक्टूबर। अक्टूबर तो पास में ही हो गया, निकाल लो आप। 29 जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई को निकाल लो। चलो, जुलाई 2025 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? 23, अब देखिए सितंबर और जुलाई में पहले जुलाई आता है। ठीक, तो जुलाई से शुरू करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक, जुलाई में होते हैं 31 दिन, 31 में से 29 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 29, 30, 31 यानी 2 आ गया। अगस्त में 31 दिन होते हैं तो 3 लेना है। सितंबर में 23 आपको पूरा लेना है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21 यानी 2 आ गया। अब इनको कर देंगे प्लस, 3 2 5 2 7। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे
तो कितना आ गया 7 एकम 7, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो सेम डे पड़ेगा, ठीक, यानी 29 जुलाई को भी ट्यूसडे होगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो सेम डे होगा, ये ध्यान रखिएगा, इस दिन में मंगलवार होगा। तो आज की जो कैलेंडर की वीडियो है इसमें हमने आपको 5 क्वेश्चन बताए और कुछ फॉर्मूले स्टार्टिंग में बताए कि आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब है कैलेंडर का ही, लेकिन इसी का नेक्स्ट पार्ट कराएंगे, उसमें और भी टाइप के आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं कोई एसएससी की या बैंक की या कोई भी, तो इसके लिए आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं ऑलरेडी वीडियोस हमने बहुत सारे अपलोड किए हैं 1.2 के, और अभी जो सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए हम मेन क्वेश्चंस हम लेकर के हमने एक पूरा कंप्लीट कोर्स का रिवीजन कोर्स का एक पूरा तैयार किया है, और उसमें हम 15 क्लासेस लेंगे, जिसमें 3 क्लासेस हो चुकी हैं और ऑलरेडी हम वीडियो लगातार अपलोड कर रहे हैं। और प्रैक्टिस अगर करनी है तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन सक्सेस मंत्रा एकेडमी का आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डेली के स्टडी मटेरियल है, जीके मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक्स हैं और सारे आपके क्या हैं, फुल लेंथ पेपर भी हैं, सेक्शनल भी हैं, तो एनालिसिस भी आपका हो जाएगा इससे, ठीक है। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको मटेरियल भी चाहिए, जो भी हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप फॉलो कर लीजिए, और उसमें अगर आपको चाहिए तो नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, कॉल मत करिएगा, क्योंकि क्लास होती तो मैं कॉल बिल्कुल नहीं उठा पाती हूँ, लेकिन मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ इसको कर लीजिए, आप फॉलो कर लीजिए। और जो अंजलि ट्रिकी मैथ है ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें, मिलते रहें आपको। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।